नमस्कार। हर देश ना एक सपने से शुरू होता है। तो फिर भारत का सपना क्या था? इसको समझने के लिए चलिए सीधे हमारे संविधान के दिल में झांकते हैं और उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को खोजते हैं जो आज भी हमारे देश की आत्मा को राह दिखाते हैं। जरा सोचिए, एक नया देश बन रहा है। उम्मीदें ही उम्मीदें हैं, पर सिर्फ सपने देखने से तो काम नहीं चलता है ना। असली सवाल तो ये था कि भाई, इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए एक सॉलिड प्लान की जरूरत थी। और बस यहीं पर हमारे संविधान बनाने वालों की एंट्री होती है। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाने का नहीं था। नहीं, वो तो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां हर किसी को न्याय मिले, आज़ादी हो और सब बराबर हों। मतलब उनका लक्ष्य बहुत बहुत बड़ा था। ये सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं थी। असली चैलेंज तो देश के अंदर था। सालों से जमी हुई गरीबी, भेदभाव और ऐसी असमानता जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। उन्हें तो एक सोशल और इकोनॉमिक क्रांति लानी थी। एक ऐसी क्रांति जो हर एक इंसान की जिंदगी को बदल कर रख दे। तो इस इतने बड़े सपने को सच करने के लिए उन्होंने एक बहुत खास टूल बनाया। इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या जिसे हम सब जानते हैं डीपीएसपी के नाम से। चलिए अब जरा समझते हैं कि ये हैं क्या चीज। देखिए, इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है, इन्हें एक ब्लूप्रिंट मान लीजिए। जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले एक पूरा नक्शा तैयार करता है ना, ठीक वैसे ही ये प्रिंसिपल्स देश को बनाने का नक्शा है। या फिर इन्हें एक गाइडिंग स्टार समझिए, एक ध्रुव तारा जिसे देखकर भविष्य की हर सरकार को देश चलाना था। और अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये संविधान की तरफ से आने वाली सभी सरकारों के लिए एक टू डू लिस्ट है। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो बताती हैं कि देश को और बेहतर और न्यायपूर्ण बनाने के लिए किस तरह के कानून और पॉलिसीज बनानी हैं। और हाँ, ये कोई ऐसे ही रैंडम आइडियाज नहीं हैं। इन्हें बहुत सोच समझकर 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले हैं समाजवादी सिद्धांत, जिनका फोकस है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर। दूसरे गांधीवादी सिद्धांत, जो गांधी जी के सपनों को, जैसे ग्राम पंचायत को, हकीकत में बदलते हैं। और तीसरे हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो पर्सनल लिबर्टी और मॉडर्न आइडियाज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनकर हो सकता है किसी के मन में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का ख्याल आए। सुनने में दोनों काफी एक जैसे लगते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा अंतर, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा बड़ा फर्क, फंडामेंटल राइट्स सरकार पर एक तरह की रोक लगाते हैं। मतलब वो कहते हैं ये मत करो, जैसे भेदभाव मत करो। वहीं डीपीएसपी सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे सबको बराबर सैलरी दो। और आखिर में एक जहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाता है तो दूसरा सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की नींव रखता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर क्या इनकी कोई वैल्यू है? क्या ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी असली ताकत कोर्ट रूम में नहीं, बल्कि उन कानूनों में है जिनके साथ हम हर रोज जी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन सिर्फ गाइडलाइंस ने असल में मॉडर्न इंडिया को शेप दिया है। यकीन मानिए, इनका असर बहुत गहरा है। पिछले कई दशकों में हमारे देश में जितने भी बड़े सोशल और इकोनॉमिक कानून बने हैं ना, उन सब के पीछे की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रहे हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 45 में लिखा था कि सरकार बच्चों को फ्री एजुकेशन देगी। अब कई सालों तक ये सिर्फ एक डायरेक्शन था, लेकिन इसी एक डायरेक्शन ने एक पूरे मूवमेंट को जन्म दिया और आखिर में सरकार को राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाना पड़ा। सोचिए, एक प्रिंसिपल अब हर बच्चे का फंडामेंटल राइट बन चुका था। कमाल है ना? और ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। मजदूरों के लिए मिनिमम वेज एक्ट, गांवों में पंचायती राज सिस्टम, महिलाओं के लिए मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट और हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, इन सभी बड़े बड़े बदलावों की जड़ें इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं। तो ये बात साफ है कि ये प्रिंसिपल्स सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं हैं।
ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं और हमारे देश के फ्यूचर के लिए एक रोड मैप का काम करते हैं। आप इन्हें गवर्नेंस के लिए एक मॉरल कंपास की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसा कंपास जो हर सरकार को लगातार याद दिलाता रहता है कि हमारी असली मंजिल क्या है। और वो मंजिल है एक ऐसा भारत जो सबके लिए न्यायपूर्ण हो और सबको बराबर के मौके दे। और देखिए, खुद हमारे संविधान के आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ खाली बातें नहीं हैं। कोई भी सरकार जो लोगों के वोट से चुनकर आती है, वो इन प्रिंसिपल्स को नज़रअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि आखिर में यही तो वो वादे हैं जिन पर कोई भी डेमोक्रेसी चलती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज के भारत के लिए, आज की नई चुनौतियों और नए सपनों के बीच ये 75 साल पुराने सिद्धांत वाकई कितने मायने रखते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।